जयपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत आरावली पर्वत से घिरा हुआ आमेर का किला, जिसे अंबर पैलेस भी कहा जाता है। इस किले की नींव मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 1589 में रखी गई थी। राजा मानसिंह जी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सेनापति के स्थान पर थे और इस आमेर किले के अंदर राज परिवार के लोग रहा करते थे। और इस किले की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर दीवार के साथ में ही जयगढ़ किले का भी निर्माण किया गया था। और इस आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए जमीन के अंदर से 2 किलोमीटर की गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। वो सुरंग भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आमेर किले की सुरक्षा के लिए जयगढ़ किले के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जयवान तोप भी बनाई गई थी। इस तोप का वजन 250 टन है और इस तोप को मात्र एक ही बार चलाया गया था। और जिन सैनिकों ने इस तोप को चलाया था उनके कान के पर्दे फट चुके थे। आमेर किले को देखे बगैर जयपुर की यात्रा आपकी अधूरी रह सकती है, क्योंकि आमेर किले के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल बना हुआ है, जहाँ पर राजा दिन में मशाल जलाकर अपने रानी को चांद और सितारे दिखाया करते थे। और यहाँ का पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी और यहाँ के पुराने ज़माने के शौचालय और दीवारों पर बनी हुई 24 सोने की पेंटिंग्स क्यों न हो, ये आमेर किला अद्भुत वास्तुकलाओं से संपूर्ण है। आमेर किले तक आने के लिए आप अपने निजी वाहन के द्वारा सीधा किले के प्रवेश द्वार तक आ सकते हैं, या फिर आप हाथी की सवारी करते हुए भी किले में आ सकते हैं। लेकिन हाथी की सवारी करने के लिए आपको 3500 रुपये टिकट देना होता है, जो कि बहुत ही महंगा है। तो आप चलकर या फिर यहाँ पर मिलने वाले जीप से भी आमेर किले तक आ सकते हैं। आमेर किले में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर आपको 1000 साल पुराना ये खंडर नजर आता है। और इसी खंडर में ये आपको छोटा सा पीला कलर का पैलेस नजर आता है। इसी जगह पर महारानी जोधाबाई का जन्म हुआ था। बाद में उनका विवाह मुगल बादशाह अकबर से हुआ था। और यहीं पर पास में जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, इसी मूर्ति की पूजा मीराबाई किया करती थी। और इस मूर्ति को हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगलों से बचाकर इस मंदिर में लाकर रखा गया था। आमेर किले के अंदर आते ही इस किले के 4 कोर्टयार्ड में से आप सबसे पहले कोर्टयार्ड यानी कि पहले आंगन में पहुंच जाते हो, जिसे जलेब चौक भी कहा जाता था। और नगार खाना बजाकर इसी जगह पर सैनिकों को और आम जनता को जमा किया जाता था। और इसी जगह पर युद्ध की सारी तैयारियां की जाती थी। इस जलेब चौक में किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य द्वार बने हुए हैं, जिसमें से एक है सूरज पोल, क्योंकि इस दिशा से सूरज की पहली किरण इस द्वार पर पड़ती है, इसीलिए इस द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। और पुराने जमाने में राजा महाराजा इसी द्वार के द्वारा हाथी की सवारी करते हुए अंदर आते थे। और आज भी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हाथी की सवारी इसी द्वार से अंदर आती है। और दूसरे द्वार का नाम है चांद पोल यानी कि मून गेट, क्योंकि चंद्रमा इसी दिशा से निकलता है, इसीलिए इस द्वार को चांद पोल कहा जाता है। और ये द्वार आम जनता के आने जाने के लिए था। यहाँ पर आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा और इसका नाम है लायन गेट यानी कि सिंह पोल। और इस द्वार पर 400 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग्स नजर आती है, जो कि आज भी वैसी की वैसी है। और इसी लायन गेट से प्रवेश करते हुए हम इस किले के दूसरे कोर्टयार्ड यानी कि दूसरे आंगन में पहुंच जाते हैं। अंदर की तरफ आते ही संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये 48 स्तंभ की दीवाने आम की इमारत आपको नजर आती है। दीवाने आम यानी कि उस जमाने का कोर्ट रूम। इस जगह पर सामान्य जनता दरबार भरा करता था। इस इमारत के बीच में राजा और उनके मंत्री बैठा करते थे और इमारत के बाहर सामान्य जनता, गांव और जनता के सारे प्रश्न का उलझन राजा इसी जगह पर सुलझाया करते थे। यहाँ पर हमाम तुर्किश बाथ यानी कि स्नान घर भी बना हुआ है। और इसी बात में राजा मानसिंह जी अपने रानियों के संग स्नान किया करते थे। इस जगह पर उस जमाने की पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी यानी कि गीज़र भी बना हुआ था। गीज़र में लकड़ियाँ डालकर लकड़ियों को जलाया जाता था। और ये जो आपको 2 पानी के टाके नज़र आ रहे हैं, इनमें नीचे कॉपर की प्लेट लगी हुई थी। आग जलाने के कारण कॉपर की प्लेट गर्म हो जाती थी और उससे पानी गर्म किया जाता था। फिर बाद में इन छोटे से कॉपर के पाइप से पानी बाहर आता था
और इस छोटे से नाली के द्वारा पानी को इस बाथ टब में ट्रांसफ़र किया जाता था और पानी के साथ में ही चंदन, गुलाब, इत्र भी इस टब में डाला जाता था। और यहाँ पर चेंजिंग रूम और मालिश करने के लिए भी अलग से रूम बनी हुई है। स्नान घर के पास में ही पुराने ज़माने के शौचालय किस तरह से होंगे, उनकी रचना, पुराने ज़माने के शौचालय का स्ट्रक्चर हमें आज भी इस किले में देखने को मिलता है। दीवाने आम के सामने ये गणेश पोल द्वार बना हुआ है, जो कि राजाओं का निजी प्रवेश द्वार हुआ करता था। और इस द्वार पर हिंदू देवता भगवान गणेश जी की प्रतिमा और साथ ही में 400 साल पुरानी बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार पेंटिंग्स बनी हुई है, जिन्हें फ्रेस्को पेंटिंग्स कहा जाता है। और इसी गणेश द्वार के बिल्कुल पास में पुराने ज़माने की भोजनशाला भी बनी हुई है। गणेश पोल द्वार के ऊपर आपको ये सुहाग मंदिर नजर आएगा। इस जगह पर विधवा और अविवाहित महिलाओं का आना बिल्कुल भी वर्जित था। जब राजा युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, तब राजाओं के रानियां इसी जगह पर बैठकर राजा की युद्ध भूमि में जीतने की दीप प्रज्वलित करके मनोकामना किया करती थी। और जब राजा युद्ध भूमि में विजय हासिल करके वापस महल में आते थे, तो इसी सुहाग मंदिर में बने हुए इस छोटे से खिड़की से रानियां राजाओं पर फूल बरसाकर उनका पुनः स्वागत किया करती थी। दीवाने आम के पास बनी हुई ये 27 कचेरी यानी कि उस जमाने का रिकॉर्ड रूम। महाराजा के अधीन उस जमाने में 27 जहागीर यानी कि 27 राजवाड़े हुआ करते थे और उन 27 राजवाड़ों का लेखा जोखा इसी जगह पर किया जाता था। इस जगह पर अलग अलग 27 खाने बने हुई है और इन खानों में राजा के मंत्री बैठकर उन 27 राजवाड़ों का अकाउंट यानी कि हिसाब किताब इसी जगह पर किया करते थे। इसीलिए इस जगह को 27 कचेरी कहा जाता है। 27 कचेरी के सामने आमेर किले का ये आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है। और सामने आप ये जो देख रहे हैं ये सैफ्रॉन गार्डन है यानी कि केसर की बाग। राजा मानसिंह जी ने 16वीं शताब्दी में यहाँ पर केसर की खेती करनी चाहिए थी और केसर के पौधे जम्मू कश्मीर से लेकर आए थे। और इस खेती के लिए राजा ने आसपास इस खूबसूरत मावठा झील का भी निर्माण किया गया था, लेकिन इस जगह पर गर्मी ज्यादा होने के कारण राजा केसर की खेती करने में विफल हुए थे। गणेश पोल द्वार से अंदर आते ही आप इस किले के तीसरे कोठियार्ड में पहुंच जाते हो और यहाँ पर आपको ये शीश महल यानी कि दीवानी खास नजर आएगा। इस शीश महल को मिर्जा राजा जयसिंह जी के द्वारा बनवाया गया था और इस जगह पर राज परिवार और राजा के मंत्री को ही आने की अनुमति थी। सामान्य जनता का यहाँ पर आना बिल्कुल भी वर्जित था। और इस जगह पर जितने भी आपको पिलर्स नजर आएंगे ये सारे इटालियन मार्बल से बने हुए हैं। और इस शीश महल के अंदर आपको जितने भी शीशे नजर आ रहे हैं ये राजा ने बेल्जियम कंट्री से मंगाकर यहाँ पर लगाए थे। और इस शीश महल के दोनों तरफ रानियों के 2 कमरे बने हुए हैं। राजा इन कमरों के अंदर रानियों को दिन में मशाल जलाकर इस शीशों के द्वारा चांद और तारे दिखाया करते थे। शीश महल के सामने ये सुख मंदिर निवास बना हुआ है। इस जगह का राज परिवार के लोगों के द्वारा गर्मियों के समय में प्रयोग किया जाता था। और इस सुख मंदिर को सफेद संगमरमर और नीले नक्काशीदार मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनवाया गया है। यहाँ पर आपको ये मार्बल से बना हुआ जालीदार झरना नजर आएगा और इस झरने के ऊपर पानी का टाका बना हुआ है। और जब इस झरने से पानी बहता है तो मधुर आवाज आती है और साथ ही में बहुत ही ठंडी हवाएं भी चलती है। तो गर्मी के समय में रानियां इस जगह पर झूला लगाकर इस ब्यूटीफुल गार्डन को देखते हुए झूला झूला करती थी। और इस जगह पर आपको एक पुराने जमाने की बग्गी भी नजर आएगी। रानियां गणगौर और तीज के त्यौहार में 10 किलो तक के कपड़े और ज्वेलरी पहना करती थी, तो उनको चलने के लिए दिक्कत आती थी। इस वजह से उनके लिए ये बग्गी बनवाई गई थी। अभी हम आ चुके हैं आमेर किले के चौथे कोठयार्ड यानी कि चौथे आंगन में। और इस वाले हिस्से में राजा मानसिंह जी रहा करते थे और राजा मानसिंह जी की 12 रानियां हुआ करती थी। और इस जगह पर 12 रानियों के लिए एक ही डिजाइन के अलग अलग कमरे बने हुए हैं। और इस जगह पर पुरुषों का आना वर्जित था। और इस जगह के आखिरी हिस्से में यहाँ पर किन्नर पहरा दिया करते थे और यहाँ पर सेवा करने के लिए भी किन्नर थे। इसीलिए इस किले के आखिरी हिस्से को जनाना महल यानी कि जनाना देवड़ी कहा जाता है। मानसिंह जी यहीं पर रहा करते थे और अगर आप ध्यान से देखना ये पूरा सेक्शन मानसिंह जी का है
और आपको इस दीवार पर जो छोटी छोटी खिड़कियाँ नज़र आ रही है, ये सीक्रेट टनल है। इसी रास्ते के द्वारा ये पूरा कॉरिडोर, जो भी रानी के कमरे यहाँ पर बने हुए, सारे रानियों के कमरे से ये कनेक्टेड है और ये रास्ता यहाँ से निकलता है। मैंने जो आपको नीचे से रास्ता दिखाया था वो यहाँ पर है। हम अंदर चल के देखते हैं। अभी हम जिस रास्ते से चल रहे हैं यही वो सीक्रेट रास्ता है। यही से राजा अपने रानियों के कमरे में जाया करते थे और ये जो टनल है सीधा जाता है और हर एक रानी के कमरे से ये वाला टनल कनेक्टेड है। अभी मैं राजा मानसिंह जी के पैलेस पे हूँ, मतलब वो जहाँ पर रहते थे पैलेस के अंदर, उस जगह पर हूँ। और ये कमरा इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से पूरे पैलेस के ऊपर नज़र रखी जा सकती थी और यहाँ से पूरे रानियों के आराम से कमरे नज़र आ जाते हैं और नीचे जो भी गतिविधियाँ हो रही है उन पर आराम से नज़र रखी जा सकती है। तो इस तरह से राजा मानसिंह जी का ये कमरा डिज़ाइन किया गया था। पैलेस को विज़िट करने के बाद जब यहाँ से आप बाहर आओगे तो यहाँ पर आपको ये वाला टनल नज़र आएगा। ये वाला टनल यहाँ से सीधा जयगढ़ फोर्ट तक जाता है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 2 किलोमीटर है। अगर आप सभी को ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको जयपुर के नेक्स्ट व्लॉग में।